वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो जेके बोस क्लास 10th एग्जामिनेशन का इंग्लिश का पेपर आता है। उसमें एक सेक्शन होता है राइटिंग स्किल्स का। इस पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पार्ट टफ लगता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने आज ये वीडियो लाया है। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि इस पार्ट को आप कैसे सॉल्व करेंगे अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। जो आपका ये सेक्शन होता है, इसमें आपको पैराग्राफ या आर्टिकल राइटिंग होता है एक क्वेश्चन, या लेटर राइटिंग एक क्वेश्चन होता है, डायलॉग डायलॉग राइटिंग होता है, या मैसेज राइटिंग, या आपको नोट्स लिखनी होती है, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक्स इस राइटिंग वाले सेक्शंस में होते हैं, राइटिंग स्किल्स सेक्शन में। तो हम देखेंगे इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। अगर हम राइटिंग स्किल्स की बात करेंगे, तो आप को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे लिखने की, उतना ही आप इस सेक्शन को अच्छे से कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप कोई एक पैराग्राफ या आर्टिकल याद करके जाओगे, या कोई मैसेज लेटर आप याद करके जाओगे, तो फिर आपको वही आएगा एग्ज़ाम में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्योंकि कुछ कह ही नहीं सकते कि इसमें से आपको क्या पूछा जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी पूछा जाएगा, लेकिन आपको इस सेक्शन के लिए क्या करना है, खाली आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की। जितना आप ज़्यादा लिखोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। राइटिंग स्किल की हम अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो होता है आपका राइटिंग स्किल्स में, तो वो आपको या तो पैराग्राफ लिखना होता है, या आपको आर्टिकल लिखना होता है। दोनों में से आपको एक लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हैं मैंने, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा रिसेंट टॉपिक्स है, तो इन पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर आसानी हो जाएगी लिखने में, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो अगर हम देखेंगे, पहला आर्टिकल मैंने लिया है G20 एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। तो ये रिसेंट न्यूज़ में था G20। आपने भी देखा होगा कि स्कूल में आपको बताया होगा G20 के बारे में, ऑनलाइन इसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। हर स्कूल ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस प्रोग्राम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसके रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए फ्रॉम गूगल, ठीक है। तो फिर आप इसके रिलेटेड आर्टिकल लिखिए G20 एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो अगर अगर मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपको वहाँ पे आर्टिकल आएगा, तो मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का आपको आर्टिकल, जैसे यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स इन द लाइफ ऑफ टीनेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्लूज वहीं से दिए होंगे। अगर आपको G20 आर्टिकल आता है, तो वहीं से आपको कुछ हिंट्स दिए होंगे, ठीक है। तो आपको उन्हीं हिंट्स का इस्तेमाल करके आर्टिकल लिखना होता है। बहुत आसान होता है, खाली 80 to 100 वर्ड्स लिखने होते हैं आपको, ठीक है। या यहाँ पे कुछ और आप देखिए, सोशल मीडिया एज अ पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे आप लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एयर पोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स इन लाइफ ऑफ टीनेजर्स, करप्शन एंड इट्स रेमेडीज। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं। तो इन आर्टिकल्स को आप लिखिए घर में, ठीक है। तो अगर आप इनको अच्छे से लिखोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और आई थिंक जो आर्टिकल्स होते हैं, आई होप कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना होता है आपको वो पता होगा। वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको नहीं पता है कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो आप देखिए, गूगल से देखिए कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग हम देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स हैं, यहाँ पे मैंने और लिए हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, ग्लोबल वार्मिंग है, अर्थक्वेक है, एंड आइडियल टीचर है। ये कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे मैंने लिए, इनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको पैराग्राफ भी दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह का आपको पैराग्राफ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए होंगे, इन्हीं हिंट्स का आपको इस्तेमाल करके 80 to 100 वर्ड्स लिखना है। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप इन हिंट्स का इस्तेमाल करके आप ये पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। तो इसी तरह आप देखिए, इनके रिलेटेड आप कितना लिख पाओगे। जितना आप लिख पाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है आपको लेटर राइटिंग का। आपको लेटर लिखनी होती है, ठीक है। तो ये आपको कोई भी आ सकती है। मैं स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि न्यूज़ एडिटर पे आपको लेटर लिखनी होती है, वो आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं पेपर से ही दिखाऊंगा। देखिए, अक्सर आपको आता है कि आप लेटर लिखिए टू न्यूज़ एडिटर, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मेट देखिए कि अक्सर जो न्यूज़ एडिटर को हम जो लेटर लिखते हैं, वो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। आप वो देखिए, ठीक है।
तो फिर वहाँ पे थोड़ा फिर आपको एक्स्ट्रा क्या लिखना होता है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे राइट ए लेटर टू एडिटर अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन योर एरिया, तो यहाँ पे उसमें फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम दी हुई होती है जो कि आपको मेंशन करनी होती है, वो फिर खाली एक्स्ट्रा लिखनी होती है। बाकी जो फॉर्मेट रहता है आपका इसका, तो वो सेम रहता है। अक्सर इस पे आपको लेटर लिखनी होती है एडिटर पे, तो आप वही प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ज़्यादा नहीं लिखना चाहते, तो आप खाली इस वाली लेटर को आप प्रैक्टिस कीजिए। इसका फॉर्मेट आप देखिए कि जो हम न्यूज़ एडिटर को हम लेटर लिखते हैं, उसका फॉर्मेट उसका फॉर्मेट हमारा कैसा होता है, ठीक है? वो फॉर्मेट आप देखिए, फिर थोड़ा इसको ऐड करना होता है कि जो भी प्रॉब्लम आपको दी हुई होती है, वो आपको ऐड करनी होती है। बाकी जो आपका ये फॉर्मेट होता है, वो सिमिलर ही रहता है, ठीक है? आप इसमें आप लेटर राइटिंग में आप न्यूज़ एडिटर वाली जो लेटर है, वो आप कर लेना, ठीक है? उसके बाद आपका बचता है डायलॉग, नोट्स एंड मैसेज, वो भी एक-एक करके हम देखते हैं, ठीक है? अगर हम डायलॉग की बात करेंगे, पेपर से ही हम देखेंगे कि आपको डायलॉग किस तरह से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इसने एक डायलॉग दिया हुआ है, आपको ये जो ब्लैंक्स है, ये आपको फिल करनी है, ठीक है? लेकिन आपको किस तरह ये फिल करनी होती है, आपको देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर वाली फिल है, फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है? नीचे वाली आपको इसने पूरा सेंटेंस दिया है, तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल करके आपको ये फिल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बोल रहा है, कृष्णा और शिवा के बीच में ये डायलॉग हो रहा है, ठीक है? कृष्णा ने कुछ बताया है और शिवा ने इसका आंसर दिया है, तो इस आंसर से ही आपको ये क्वेश्चन आपको निकालना है कि कृष्णा ने क्या बोला होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब शिवा ने इसको बोला होगा आई वेंट ऑन टूर ऑन संडे, इसका मतलब जो कृष्णा है उसने उसको बोला होगा व्हेन डिड यू गो ऑन टूर, इसका मतलब ठीक है कि आप कब टूर पे गए थे, व्हेन डिड यू गो ऑन टूर। समझ में आ रहा है? कृष्णा इसको फिर बोल रहा है कि हाउ मनी डैश डैश, शिवा इसको आंसर दे रहा है वी वर 20 बॉयज। तो इसका मतलब कृष्णा ने इसको क्या बोला होगा, ठीक है? कृष्णा ने इसको बोला होगा हाउ मेनी बॉयज वर यू ऑन टूर, यानी कि आप कितने बॉयज थे टूर पे, ठीक है? तो इसलिए शिवा ने इसको बोला वी वर 20 बॉयज। इसके बाद कृष्णा इसको बोल रहा है कि हु डैश डैश, लेकिन शिवा इसको आंसर दे रहा है मिस्टर नीलेश वाज द इंचार्ज ऑफ टूर। तो इसका मतलब इसी से आपको आंसर लेना है। ये इसको बोला कि नीलेश हमारा इंचार्ज टूर का इंचार्ज था, ठीक है? तो इसने इसको ओबीएसली ये बोला होगा हु वाज द इंचार्ज ऑफ द टूर, ठीक है? टूर का इंचार्ज कौन था, ठीक है? कृष्णा इसको बोला फिर हाउ डैश डैश दिल्ली, तो फिर शिवा इसको आंसर दे रहा है वी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय ट्रेन। इसका मतलब कृष्णा ने इसको क्या बोला होगा, हाउ डिड यू लीव फॉर दिल्ली, ठीक है? आप दिल्ली कैसे गए, ठीक है? तो इसको बोल रहा है कि वी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय ट्रेन, ठीक है? इसके बाद इसको कृष्णा बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग डैश डैश स्टे देयर, तो शिवा इसको आंसर दे रहा है वी स्टेड देयर फॉर 4 days। इसका मतलब ये इसको बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, आप कितने दिन वहां पे रहे, ठीक है? फिर इसको कृष्णा बोल रहा है वायर एल्स डैश डैश, शिवा इसको आंसर दे रहा है वी आल्सो वेंट टू सी द ताज एट आगरा। तो इसको इसका मतलब इसने इसको बोला है कि आप और कहाँ गए, यानी वायर एल्स डिड यू गो आल्सो, ठीक है? वायर एल्स डिड यू गो आल्सो, तो इसी से इसको आंसर निकलता है, ठीक है? तो ज़्यादा टफ नहीं है, इसी में से आपको आंसर्स निकलेंगे, ठीक है? उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे कि आपको नोट्स लिखनी होती हैं। तो आई होप कि नोट्स का फॉर्मेट कैसा होता है, वो कैसे हम लिखते हैं, वो आपको पता होगा, ठीक है? तो यही से देखिए आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से दी होगी। जैसे आबिदा खान इज़ द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ द इकबाल इंस्टीट्यूट, यानी कि इकबाल इंस्टीट्यूट जो है उसका जो स्पोर्ट्स कैप्टन है वो आबिदा खान है, ठीक है? द स्पोर्ट्स डे इज़ टू बी हेल्ड ऑन 15th ऑफ अक्टूबर, तो 15th ऑफ अक्टूबर को स्पोर्ट्स डे होना है, ठीक है? विच इज जस्ट 2 weeks अवे, जिसको 2 हफ्ते रह गए। शी हैज़ टू इन्फॉर्म हाउस कैप्टन दैट दे हैव टू सबमिट द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू हर इन अ वीक्स टाइम। तो इसको क्या बोलना है, जो भी पार्टिसिपेंट्स कैप्टन्स है, कैप्टन्स को ये बोल रहा है कि आप आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप बताएं कि इसमें आप अपने नेम सबमिट कीजिए, ठीक है? 1 हफ्ते में, ठीक है? A student cannot take part in more than 3 events। एक स्टूडेंट्स 3 से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है? तो अब आपको ये जो आपको क्या करना है, एक नोट्स लिखनी है, ठीक है? ऑन बिहाफ ऑफ आबिदा खान, ठीक है? आपको एक नोट्स लिखनी है। आपको उस नोट्स को कैसे लिखना है, इसी इन्फॉर्मेशन का आपको इस्तेमाल करके एक नोट्स लिखनी है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको इस्तेमाल करनी है, आपको नोट्स लिखनी है। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? तो लेकिन मसला क्या है, आपको नोट्स फॉर्मेट जो कैसे हम लिखते हैं वो आपको आना चाहिए। तो आई होप आपको वो पता होगा, ठीक है?
उसके बाद देखो आपको लेटर मैसेज लिखनी होती है। इसमें इसका भी एक अपना फॉर्मेट होता है। अगर आपको नहीं पता आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो उसके लिए मैं फिर अलग से वीडियो लाऊँगा। मैं आपको नोट्स भी बताऊँगा कैसे लिखना है। मैं आपको आर्टिकल सारा ये बताऊँगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो मैं फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको फिर वो अलग से वीडियो बताऊँगा कि हम कैसे मैसेज या आर्टिकल है या पैराग्राफ है या नोट्स हम कैसे लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे अब हम मैसेज देखेंगे। आई होप आपको मैसेज भी लिखना होगा, उसका पैटर्न भी कैसा, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, वो आपको पता होगा। तो यहाँ पे इसने कुछ यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, इन्हीं हिंट्स का आपको इस्तेमाल करके आपको वो मैसेज ड्राफ्ट करनी है। सिंपल 50 वर्ड्स में, तो इतना आपको आता है राइटिंग स्किल में। आई होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि हाँ, आपको राइटिंग स्किल में क्या करना है। जितना आप लिख पाओगे खुद, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और राइटिंग स्किल को आप अच्छे से फिर एग्ज़ामिनेशन में कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।